ठीक है, टॉपिक का नाम है आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब ये समझना बहुत आराम से बात। चलो जी बेटा, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली मींस अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। लो, इसके बारे में कुछ बात करते हैं बेटा। जनरली ये देखो, चैप्टर का नाम ही था इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, नए तरीका ढूंढना बिजनेस करने का। ये बहुत नया तरीका और बहुत इमर्जिंग है आज की तारीख में बेटा। नया तरीका क्या है? जनरली क्या होता है बेटा, आज की तारीख में सारी फर्म, सारी एंटरप्राइजेस अपनी कोर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती हैं, और नॉन कोर एक्टिविटी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराना चाहती हैं जो उस काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैं स्कूल के एंगल से बात करता हूं। एक फर्म है, एक एंटरप्राइज है। स्कूल प्राइमरी काम क्या है? कोर एक्टिविटी क्या? एजुकेशन देना बच्चों को। वो तो खुद करना चाहते हैं, उसके लिए स्टाफ भी खुद मेंटेन करेंगे, फीस भी आपसे चार्ज करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। लेकिन बेटा बात आती है सैनिटेशन की, साफ सफाई स्कूल की। बेटा आज की तारीख में ना स्कूल थोड़ा चेंज हो चुका है, उनका भी सोच चेंज हो चुकी है कि 4th ग्रेड हम ना रखें, 4th ग्रेड स्टाफ हम ना अपनी तरफ से रखें। क्या करो, किसी एक कंपनी को पकड़ो, उनको आउटसोर्स कर दो ये एक्टिविटी, और उनको बोलो हमारी तरफ से मिलेंगे पैसे, हमारी तरफ से एक झाड़ू भी नहीं मिलेगी। बेटा वो फर्म्स क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को भेजती है 5 बजे 6 बजे, रोज स्कूल साफ होता है। मैं तो बहुत सारे स्कूल को जानता हूँ, सहारनपुर सिटी में भी ऐसे। और हर संडे टू संडे क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ी मशीन है जो पोछा मारती है, कुछ लगभग इतनी बड़ी मशीन, पूरे पूरे फ्लोर पे पोछा मार के चल देते हैं 5-5 मिनट में। आउटसोर्स करो बेटा। सिक्योरिटी, स्कूल की सिक्योरिटी की बात करो बेटा। अब सिक्योरिटी के लिए भी आप स्टाफ रखोगे क्या? नहीं बेटा, इस मामले में बहुत सारी स्कूल आउटसोर्स कर चुके हैं ये एक्टिविटी को। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है बेटा, 4 वॉचमैन दिन में आते हैं, 8 रात को आते हैं। आप देते हो सिर्फ पैसा। आपने क्या करा होता है बेटा, कोई कंपनी जो सहारनपुर सिटी में सिक्योरिटी सर्विस दे रखी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। जस्ट लाइक एंटेलस एक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। कमांडो ग्रुप एक कंपनी का नाम है, ठीक है, यहां पर है 2-4, ठीक है ना बेटा। बात समझते हो ना। आपने क्या करना है, कोर एक्टिविटी खुद करनी है और नॉन कोर आउटसोर्स करनी है। अब कोर क्या है और नॉन कोर क्या है, ये डिपेंड करता है बेटा आपके बिजनेस पर, ठीक है ना। आपके लिए हॉस्पिटैलिटी, स्कूल के लिए हॉस्पिटैलिटी बेटा ये भी नॉन कोर है, टीचर्स का चाय पानी होना, ये भी आउटसोर्स कर सकते हो आप। लेकिन बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। कभी होटल सोचे हैं, होटल के लिए हॉस्पिटैलिटी कैसा है? प्राइमरी कोर एक्टिविटी बेटा। अगर वो हॉस्पिटैलिटी नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? खाना ही बाहर से खिला दे क्या लाके? अरे ये तो आपका कोर काम है यार, ये थोड़ी आउटसोर्स करोगे, नॉन कोर करोगे। आपके लिए लॉन्ड्री हो सकता है नॉन कोर, आपकी बेडशीट वगैरह जो रूम यूज होते हैं, रेंट पर रहते हैं बेटा, बेडशीट खराब होती हैं, ब्लैंकेट क्विल्ट है, ये धुलवाना, लॉन्ड्री कराना, ड्राई क्लीन कराना, ये आउटसोर्स हो सकता है, ये आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है। होटल इनको खुद धोए क्या? नहीं बेटा। आउटसोर्सिंग क्या है? नॉन कोर एक्टिविटी बाहर से परफॉर्म कराना किसी आउटसाइड एजेंसी से जो इस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है जी। आगे बढ़े और बताता हूं आपको एग्जांपल बेटा। मैंने हमेशा बोला है ना, कोर क्या है और नॉन कोर क्या है, ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। सहारनपुर नगर निगम, उनके लिए सैनिटेशन क्या है? कोर बेटा। साफ सफाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? स्कूल के लिए सैनिटेशन क्या था? नॉन कोर बेटा। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। नगर निगम का सैनिटेशन मेन काम है, साफ सफाई नहीं करेंगे और क्या करेंगे? पहला काम ही आपका ये है, आप ही एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, आप ही उनको सैलरी देते हो, आप ही साफ सफाई कराते हो सारे इलाकों की। समझ में आई बात? ठीक है। एप्पल ने क्या कर रखा है चाइना को? असेंबलिंग कराता है बाहर से, क्या कर रखा है? आउटसोर्सिंग ही तो है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। पार्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो लेकिन असेंबलिंग करने के लिए चाइना भिजवा देते हो सारे पार्ट्स, और एप्पल असेंबल वहां पर होता है चाइना में। लिखा होता है ना एप्पल फोन के पीछे, मैंने बताया था ना पिछली बार भी, मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल INC कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना। बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है एप्पल फोन पर, ठीक है ना, आराम से विजिबल है, देख लेना किसी भी एप्पल फोन के पीछे लिखा होता है। बेटा ये क्या कर रखा है आपने? आउटसोर्सिंग ही तो कर रखी है। कभी सोचा है आउटसोर्सिंग का फायदा दोनों जगह को मिलता है? चलो खैर स्टार्ट करेंगे। जब आप आउटसोर्सिंग बढ़ोगे तो 3 बातें लिखी है आउटसोर्सिंग के बारे में, 3 हेडिंग लिखी है। एक लिखा है आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाहर से काम कराना, मैंने बता दिया।
सेकेंड हेडिंग लिखी है जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, ये भी मैंने बता दिया। एंड थर्ड वन लिखी है प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट, लिखा हुआ है ना, अब समझना बेटा। थर्ड हेडिंग की बात समझा देता हूं बेटा। कई बार क्या होता है, आपका प्रोडक्ट बहुत सारी प्रोसेसेस से बाद बनता है प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल खरीदते हो 5-7 प्रोसेस लग जाता है फिर बनता है फिनिश गुड्स। हो सकता है ना, आपने थ्रेड खरीदा, ठीक है, थ्रेड से बनाया फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक की डाइंग ब्लीचिंग कराई, ठीक है, फिर कटिंग करी, फिर स्टिचिंग करी, तब जाकर वो शर्ट सूट पैंट बनती है। बहुत सारी प्रोसेसेस से जा रहा है फैब्रिक, ठीक है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा बेटा। कई बार कहता है आप एक प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हो, सिर्फ एक प्रोसेस, आपको अंदाजा भी नहीं होगा बेटा। आयरनिंग तक आउटसोर्स होती है जीन्स की, आयरनिंग तक, ठीक है। और आपको बात बता दूंगा, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। कहता है प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट। कई बार एक प्रोसेस आप आउटसोर्स कर देते हो किसी कैप्टिव यूनिट को। कैप्टिव मतलब जिसने उस चीज की मशीनरी लगा रखी हो। लो आपको बताता हूं, आपको हैरान हो गया, जीन पे जो बटन लगता है आपको पता है आउटसोर्स होता है, ये प्रोसेस आउटसोर्स होती है। जीन पे बटन बहुत सारी जीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खुद लगाती ही नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आपका दिमाग फट जाएगा बात सुनकर। सहारनपुर सिटी में बहुत सारे हौजरी बनाते हैं, बहुत सारे लोग जीन्स बनाते हैं, बहुत फैक्ट्रियां हैं। मैं बहुत अच्छे जानता हूँ एक ऐसे जने को जो ये सारे बटन का काम पकड़ता है। उसने मशीनें लगा रखी है बटन लगाने की 10, और वो उसमें भी काम आता है। 1 रुपया लेता है एक जीन में बटन लगाने का। एक दिन में हजारों जीन पे बटन लगता है, हजारों जीन पे, वो उसमें भी बहुत बढ़िया कमाता है। कभी सोचा है ऐसी प्रोसेस भी आउटसोर्स होती है? 100% होती है बेटा। प्रोसेसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट। समझ आई बात? ठीक है जी, इतनी बात ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ेंगे कमियां, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे लिमिटेशन, या टॉपिक का नाम है आपकी बुक में कंसर्न ओवर आउटसोर्सिंग, और 4 हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, सबसे लास्ट में है भाई शिवांग, सबसे लास्ट में है बेटा, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। लो बेटा, अब एक बड़े काम की बात समझना, मैं आपको समझाता हूं। मैं बहुत सारे एग्जांपल अपने भी दूंगा इसमें, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी बेटा देखो, जिस दिन हम सीए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरे सीए ने मुझे एक बात बताई थी पहले ही दिन कि क्लाइंट आपके सामने पता नहीं क्या क्या बोल देगा, पता नहीं क्या क्या बोल देगा। इवन बेटा उसने कुछ घपला किया वो भी बोल देगा। लेकिन बेटा आपके प्राइमरी कंसर्न क्या है, वो चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए कभी भी, ठीक है। हमारे इथिक्स ऐसे हैं, ठीक है ना। हमें पता नहीं किसके बारे में क्या क्या पता होता है, पर कभी बोलना नहीं होता। इथिक्स ऐसे है, क्योंकि मैंने पढ़ा एथिक्स को, इसलिए मैं जानता हूं एथिक्स कैसे है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है। अनलेस अनटिल मुझे लॉ कहे बोलने को, कानून कहे तो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं बोलता कभी भी, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी है मेरी जिम्मेदारी है, सीक्रेट रखना, ठीक है। अब बेटा मैं एक बात बताता हूं, मान लो मेरे ऑफिस में कोई काम आता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, ठीक है। ऑडिटिंग मेरी कॉर एक्टिविटी है, अकाउंटिंग मेरी कॉर नहीं है। अकाउंटिंग थोड़ी करते हैं सीएस, ये तो अकाउंटेंट का काम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो ऑडिट करना होता है, चेकिंग होता है अकाउंट्स की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अकाउंटिंग का काम आउटसोर्स करता हूं किसी आउटसाइड एजेंसी को जो इस काम में एक्सपर्ट है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर अकाउंटिंग मैं ही करूंगा और चेकिंग भी मैं ही करूंगा, मैं अपनी गलती निकाल लूंगा? कोई इंसान अपनी गलती निकालता है? नहीं निकालता। इसलिए मैं क्या करता हूं बेटा, वो आउटसोर्स करता हूं, ठीक है। क्लाइंट को लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैं उससे फुल फी चार्ज करता हूं, और बदले में अकाउंटेंट को पार्ट पे कर देता हूं उसका, उससे अकाउंटिंग कराता हूं, मैं ऑडिटिंग करता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात समझो आपको बेटा, आउटसोर्सिंग में ना कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी सोचने की बात है ये, ठीक है। मैं तो ऐसा हूं, मेरे इथिक्स ऐसे, इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा कहीं पर भी कोई भी बात आपकी। लेकिन बेटा वो सामने वाला अकाउंटेंट बीकॉम पास है, उसके इथिक्स वैसे नहीं है जैसे मेरे हैं। अब उसने अकाउंट्स बनाए, मुझे दे दिए, मैंने ऑडिट करके क्लाइंट को थमा दिए। कुछ टाइम बाद बाहर से सुनने को मिलता है उस पार्टी की टर्नओवर ना इतनी है। ये किसने गाया है? ये उस अकाउंटेंट ने गा दिया बाहर जाकर। बेटा आउटसोर्सिंग में ना कॉन्फिडेंशियलिटी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है कॉन्फिडेंशियलिटी रहती नहीं कई बार। समझ आई बात? दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं इसी बात का, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। बैंक का वैसे कॉर एक्टिविटी कार्ड प्रिंट करना है क्या? क्रेडिट कार्ड कौन प्रिंट करता होगा? बैंक खुद। बैंक का काम है क्रेडिट कार्ड प्रिंट करना, डेबिट कार्ड। आपको लगता है नहीं होगा? पक्का है ना? ये तो मानते हो ना? नहीं है, ठीक है। बेटा आप बैंक को अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड, सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट आप देते हो ना? देते हो। बैंक जब कार्ड प्रिंट कराता है, आपको पता है मैग्नेटिक इंक रहती है पीछे, ब्लैक कलर की इंक रहती है, आपको पता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो एटीएम कैसे करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस? उस मैग्नेटिक इंक के नीचे सारी इंफॉर्मेशन ही तो है आपकी।
यार स्वाइप मशीन कैसे करती है सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस? उस कार्ड से, और उस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक इंक। ठीक है, तो बेटा आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो किसी ऐसी कंपनी को जो कार्ड बनाती होगी। ठीक है, बैंक के नॉर्म्स कैसे हैं? बहुत खतरनाक। आप अपने पापा के अकाउंट में कितने पैसे पता लगा सकते हो? करा के दिखा देना, मान जाऊंगा। आपको कोई मेरे पापा है, मेरे को अकाउंट बैलेंस नहीं बताओगे? बैंक आएगा नहीं, हमारा पहले क्लाइंट है, आपका पापा बाद में, हम नहीं जानते आपको कौन हो। हम अपने क्लाइंट की डिटेल कोई नहीं देते, देगा नहीं बैंक, शर्त लगा लो। लेकिन एक बात बताओ, चलो बैंक में तो बहुत बढ़िया रूल है बेटा, अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो, वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो क्या करोगे जो कंपनी कार्ड बना रही है? तो बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एक बड़ा मेजर कंसर्न है इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग। दोनों एग्जांपल समझ आए? पक्का। सेकेंड वन इज स्वेट शॉपिंग। स्वेट मतलब पसीना। आउटसोर्सिंग में स्वेट शॉपिंग का क्या मतलब? बेटा देखो, जनरली आप क्या करते हो, आउटसोर्स वो चीज करते हो जिससे सामने वाला कुछ सीख ना पाए। आप उसके पसीने की शॉपिंग करते हो, नॉट मेंटल शॉपिंग। आप कभी नहीं चाहते मेरे से कुछ सीख जाए। देखो ऑब्वियसली बात है, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूं। मैंने अगर अकाउंटिंग आउटसोर्स किया तो अकाउंटिंग तो उसको पहले भी आती थी। व्हाट इज द लर्निंग इन अकाउंटिंग? मैंने ऑडिटिंग थोड़ी सिखाई, सिखाऊंगा? एप्पल चाइना से क्या कराता है? असेंबलिंग, वो तो उनको पहले भी आती है। क्या सीखा उन्होंने? कुछ सीखा नया? पार्ट बनाने सिखा दिए क्या? ना, वो क्यों नहीं सिखाए? बेटा आउटसोर्सिंग में आप करते क्या हो? स्वेट शॉपिंग करते हो, इंसान के पसीने की शॉपिंग करते हो, ना कि उनकी मेंटल लेबर की। बात समझ में आई है? ठीक है, मैं नोट्स टाइपिंग कराता हूं, ठीक है, किसी आउटसाइड एजेंसी जो इस काम में एक्सपर्ट है, और खुद पढ़ाता हूं। मैंने पढ़ाना सिखा दिया? क्या कर रहा हूं? पसीने की शॉपिंग, स्वेट शॉपिंग। मैंने बड़ा कुछ नया सिखा दिया। व्हाट इज द लर्निंग एंड टाइपिंग? मैं तो नहीं समझता कोई लर्निंग उनको पहले भी आती है, अभी भी वही कर रहे हैं। समझ आई बात बेटा? आउटसोर्सिंग में दूसरी लिमिटेशन है स्वेट शॉपिंग। सिर्फ आप दूसरे को नया काम कोई नहीं सिखाना चाहते, सिर्फ आप उसके पसीने की शॉपिंग कर रहे हो, दैट्स इट। नो मेंटल लेबर। ठीक है जी, बात समझ में आई? थर्ड वन इज एथिकल कंसर्न। थर्ड वन इज एथिकल कंसर्न। बेटा इथिकली भी कमी है, ऐसा क्यों बोल रहा है ये समझना। देखो बेटा, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है जहां लॉ बड़ा स्ट्रिंजेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका की बात कर लो, लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, चाइल्ड लेबर, फीमेल लेबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जेल पड़ जाएगी, पूरी पूरी जिंदगी जेल में बीतानी पड़ जाएगी, नहीं कर सकते आप इस्तेमाल, ठीक है। और वहां पर मिनिमम वेज एक्ट है, मिनिमम वेजेस भी देनी पड़ती है। अगर आप किसी 7-8 घंटे काम कराते हो तो वहां शायद मिनिमम वेजेस डॉलर्स में $500 के आसपास, यानी कि एक दिन का 35-35 हज़ार बैठ जाएगा इंडिया के हिसाब से देखते थे। तो मिनिमम वेज एक्ट भी है, और बेटा फीमेल लेबर, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करते हो बेटा, अपने देश से इन चीजों से बचने के लिए आप चाइना को अप्रोच करते हो फॉर असेंबलिंग, ठीक है, और वहां पे क्या इस्तेमाल करते हो? चाइल्ड लेबर, फीमेल लेबर। चाइल्ड लेबर, फीमेल लेबर आपको पता है ना सस्ती मिल जाएगी। देखो अगर एक मेल से काम कराओगे बेटा, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा, उसको परिवार चलाना है, वो आपसे लेबर के तौर पे 500-700 रुपये पक्का मांगेगा, ठीक है। चाइल्ड, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ठीक है ना, शादी भी नहीं हुई उसकी, तो वो 200-300 में ही तैयार है। और फीमेल बेटा ये एक्सप्लॉइटेशन होता है जो आप कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, चाइना में मिनिमम वेज एक्ट इतना काम का नहीं है, जैसे इंडिया में भी नहीं है। वहां 200-300 रुपए में आप फोन असेंबल करा लेते हो, जहां आपके देश में बेटा 35,000 लग जाते हैं एक दिन के, बाद 300 रुपए दे रहे हो आप। कमी क्या है? इथिकली कमी है। फीमेल चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करना कोई ठीक है? इथिकली तो कमी है, वो बात अलग है, आपको सस्ता पड़ता हो, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज रिसेंटमेंट इन द होम कंट्री। बेटा आपकी खुद की कंट्री आपसे परेशान हो जाती है एक टाइम के बाद, और ऐसा यूएस में भी हुआ होगा कभी ना कभी एप्पल के खिलाफ। पता है क्यों? जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो असेंबलिंग आप अपने देश से करा सकते थे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके खुद के देश में जनरेट होती ना, आपने वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाइना को दे दी। असेंबलिंग जब आप चाइना से कराते हो तो एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रही है? चाइना के लोगों को, आपके देश के लोगों को थोड़ी मिल रही है। इसलिए आपके देश के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं कई बार। दिस इज रिसेंटमेंट इन द होम कंट्री, आपकी कंट्री के लोग ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। समझ आई बात? सब समझ में आया? मेरिट्स पढ़ते हैं, मेरिट स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। पहले फिफ्थ मेरिट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ होगी, फिफ्थ फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो एक बात करते हैं बेटा, आउटसोर्सिंग से इकोनॉमी डेवलप हुई है क्या? मेरिट में लिखा है।
फिलिप टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100% हुई है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मैं बताता हूं। कहता है पूरी दुनिया में ना 150 बिलियन डॉलर, शायद ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है, 150 बिलियन डॉलर आईटी सेक्टर में ये इतना रुपए का काम आउटसोर्स होता है, ठीक है। अगर इनको करोड़ में कन्वर्ट कर ले तो बेटा 15,000 करोड़ का काम आउटसोर्स होता है। कहता है अकेला इसका 60% इंडिया ले जाता है, यानी कि हर साल $9,000 करोड़ का काम इंडिया के पास आता है आईटी सेक्टर में। एक सेक्टर की बात कर रहा हूं बस, आपको पता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं ना, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू रशिया। आईटी सेक्टर में ये दो बातें बड़ी फेमस है, इफ इट इज डिफिकल्ट टेल टू इंडिया, अगर ये मुश्किल है तो इंडिया को बता दो, एंड इफ इट इज इम्पॉसिबल टेल टू द रशिया, रशिया इम्पॉसिबल भी कर देता है, ठीक है। बेटा इंडिया का आईटी बहुत फेमस है, ठीक है, और आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के नाम लो, आपको पता ही होगा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है दोनों, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा काम ये कमाते हैं बेटा इंडिया के लिए, ठीक है ना। अकेले आईटी सेक्टर में एक साल में 9,000 करोड़ डॉलर का काम आता है। कभी सोचा है बेटा और कितने सेक्टर हैं, और कभी सोचा है क्या इससे इकोनॉमी डेवलप नहीं होती, इतना पैसा आप कमा के ला रहे हो। दिस इज फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ आई बात? हाँ जी। फोर्थ हेडिंग इज, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ग्रोथ थ्रू अलायंस। लो समझने की कोशिश करना, मेरी तरफ देखना बेटा। कहता है ग्रोथ थ्रू अलायंस, अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो किसी काम को, कहता है दोनों ही लोग ग्रोथ करेंगे अगर अलायंस रहेगा तो। अलायंस मतलब पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन। कहता है ग्रोथ होगी बेटा अलायंस से। लो मैं समझाता हूं ग्रोथ कैसे होती है। अगेन मेरे ऊपर आ जाओ, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ठीक है, काम आया अकाउंटिंग ऑडिटिंग। मैंने क्या करा, ऑडिटिंग खुद, अकाउंटिंग सामने वाले से परफॉर्म कराई। क्या उसने मेरी वजह से कमाया, मैं भी उसकी वजह से कमाता हूं। कई बार वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग वो पकड़ लेता है तो अकाउंटिंग खुद करता है, ऑडिटिंग मेरे से करा लेता है। समझ आई बेटा बात? ग्रोथ थ्रू अलायंस, अगर आपका अलायंस रहेगा दोनों ही कमा जाओगे, ठीक है जी, बात ओके। थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन, शायद थर्ड हेडिंग यही है, यही है ना, कॉस्ट रिडक्शन। लो इसकी भी बात समझ लो बेटा। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? देखो अगर आप कोई काम आउटसोर्स कर देते हो तो उस चीज से रिलेटेड आपके खर्चे बचने लगते हैं। मैं अभी बात कर रहा था स्कूल के सैनिटेशन की, बेटा वो मशीनरी आपको खरीदनी है जो पोछा मारेगी। अगर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसोर्स किया है तो लाइसेंस गन के आपको बनवाने हैं, गन्स आपको खरीदनी है, राइफल्स वगैरह। अरे आप क्यों खरीदोगे? आपने जिस कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, लाइसेंस उसके, सारे गनमैन उसके, सब गन्स उसकी, खर्चा बच नहीं गया आपका, ना लाइसेंस बनवाना पड़ा ना गन्स खरीदनी पड़ी। ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट बची नहीं बची, बच गई। अगर बेटा मैं अकाउंटिंग आउटसोर्स कर रहा हूं, मुझे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर खरीद के क्या करना है? वो तो अकाउंटेंट खरीदे ना, मैं क्यों खरीदूंगा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का? समझ आती है बेटा? कॉस्ट रिड्यूस होती है आउटसोर्सिंग से, ठीक है जी। सेकेंड वन इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस एंड फर्स्ट वन इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन। पहले फर्स्ट की बात करते हैं, फोकसिंग ऑफ अटेंशन। बेटा देखो एक बात बता देता हूं, जब आप नॉन कोर एक्टिविटीज से फ्री हो जाते हो ना, तो आपकी अटेंशन सिर्फ कोर एक्टिविटी को मिलती है, और मैं बोलता हूं बेटर जजमेंट, बेटर रिजल्ट आते हैं। अगर यही टाइपिंग का काम मैं शुरू कर दूं और पढ़ाना भी मैं ही शुरू कर दूं तो सारा दिन जाएगा। टाइपिंग में पढ़ाना है 1 घंटा, बेटा शायद वो रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। जब मैं नॉन कोर एक्टिविटी के बर्डन से फ्री रहता हूं ना बेटा, मेरी अटेंशन सिर्फ कोर एक्टिविटी में रहती है, सिर्फ पढ़ाई की तरफ। शायद बेटा बड़े एग्जाम्पल सोचता हूं एक दिन में बैठकर आपको समझाने के लिए। दिस इज फोकसिंग ऑफ अटेंशन, ठीक है, बात समझ में आई। एंड सेकंड वन इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। बेटा देखो क्या होता है, आपका क्लाइंट आपकी एक्सीलेंस का फायदा लेकर जाता है हमेशा। दिस इज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। आप खुद समझो, यू आर एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग, ठीक है, एंड समवन इज एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। आपने उसको आउटसोर्स किया वो काम, अकाउंटिंग बेस्ट मिली कि नहीं मिली? बेस्ट मिली आपको, और ऑडिटिंग आपको बेस्ट मिली कि नहीं मिली? बेस्ट मिली। क्लाइंट के एंगल से सोचो, उसको दोनों ही चीजों का बेस्ट एडवांटेज मिल रहा है। उसने उन दोनों बंदों का एडवांटेज उठाया जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट थे। यही वो सोचो, अगर मैं अकाउंटिंग करता, मैं ठीक है, मैं मानता हूं बहुत बड़ा अकाउंटेंट होगा, लेकिन मेरी फिर भी एक्सपर्टीज ऑडिटिंग में है, शायद मैं उतने अच्छा अकाउंट्स नहीं बना सकता जितने अच्छे वो बना सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आपको नहीं लगता यूएस असेंबलिंग कर सकता है? कर सकता है, लेकिन क्या उतनी अच्छी कर सकता है जितना चाइना कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा। चाइना में आपको अंदाजा नहीं है इस टाइम कितने फोन असेंबल होते हैं। इंडिया में आने वाले
या 99% फोन सारे असेंबल चाइना से होते हैं। किसी का भी नाम ले लेना, किसी भी ब्रांड का, तो आप समझ सकते हो बेटा इतनी असेंबलिंग उन्होंने की है, उनके असेंबलिंग एक्सपर्ट होंगे वो। बात समझ में आती है? आउटसोर्सिंग खत्म हो गया, अभी मेरा एक टॉपिक बचा है, लो उसकी बात करते हैं, स्कोप ऑफ ई बिजनेस की। बस अब बेटा 2 मिनट की बात है और चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? अभी आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे एक बात सबसे पहले क्लियर करनी है, कॉमर्स वर्सेस बिजनेस। बेटा बिजनेस वाइडर टर्म है या कॉमर्स? बिजनेस वाइडर टर्म है या कॉमर्स? बेटा ऑब्वियस बिजनेस। कॉमर्स में मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से होता है, ठीक है? सेम वे ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, कौन सी वाइडर टर्म है? बेटा ई बिजनेस इज अ वेरी वेरी वाइडर टर्म। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है ना? ये एक बहुत वाइडर टर्म है बेटा देन ई कॉमर्स। ये तो बोलता है बस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से परचेजिंग सेलिंग करना है, ये कहता है सारे फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनेज करना, चाहे वो फाइनेंसिंग है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स है, हर फंक्शन ऑनलाइन मैनेज होना इलेक्ट्रॉनिक वे में। समझ में आया? इसका स्कोप बहुत वाइडर है। ई बिजनेस 4 तरीके की ट्रांजैक्शन को कवर करता है। लो अब समझाता हूं आपको। B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी। लो सबके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, बहुत सारे एग्जांपल। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, हेयर B मींस बिजनेस एंड C मींस कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। एंड इंट्रा बी मतलब इंट्रा बिजनेस, मतलब विद इन द सेम बिजनेस। बेटा ई बिजनेस में 4 तरीके की ट्रांजैक्शन कवर होती हैं, आपको बता देता हूं। अगर ये लिखने को आ जाए पेपर में तो क्या लिखोगे? C2C क्या चीजें बिकती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है? बेटा बेस्ट एग्जांपल इज OLX, है ना? OLX इसका बेस्ट एग्जांपल है। और होती क्या क्या चीजें बिकते हैं, सुनो क्या करना है आपने। 3 या 4 पॉइंट लिख कर आने हर टॉपिक में, लेकिन करोगे क्या बेटा? C2C में लिखना सेलिंग यूज्ड एंटीक आइटम, सेलिंग यूज्ड 4 व्हीलर, सेलिंग यूज्ड मोबाइल फोन, सब चीजें यूज्ड बिकती है ना, कस्टमर टू कस्टमर। सेलिंग यूज्ड फर्नीचर। बेटा 4 पॉइंट आराम से बन जाएंगे और कुछ भी नहीं करना आपको, ये तो बिल्कुल थका हुआ बात है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। बिजनेस टू कस्टमर, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, इसके ही तो एग्जांपल है। क्या क्या बिकता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस और कस्टमर के बीच में? एक बात बताओ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट बेचते हैं कि नहीं बेचते? बेचते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या करते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि नहीं करते? अभी तो बेस्ट एग्जांपल दिया कुकीज का, और कैसे करोगे ऐड, ठीक है? और क्या करते हैं? हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस। बेटा क्या आपकी कंप्लेंट सुनते हैं? आपके पास प्रोडक्ट अच्छा ना है आज की तारीख में, पक्का सुनती है बेटा अच्छी कंपनी, ठीक है? आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल क्या होता है? सेल के बाद दी जाने वाली सर्विस, जस्ट लाइक क्रेडिट, EMIs, गारंटी वारंटी देते हैं। गारंटी और वारंटी में फर्क समझते हो ना? वारंटी रिपेयर, एंड इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल तो रिप्लेसमेंट। वैसे रिपेयर इज द ओनली ऑप्शन इन वारंटी, गारंटी रिप्लेस, सीधा रिप्लेस, नॉट रिपेयर, ठीक है? क्या ये बिजनेस टू कस्टमर यही ट्रांजैक्शन होती है? 100% होती है सारी ट्रांजैक्शन, ठीक है? अब इसकी बात, और सबसे लास्ट में उसकी बात, इंट्रा बी। इंट्रा मतलब विद इन द सेम बिजनेस। बेटा एक ही बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कम्युनिकेशन होता है बेटा। लो समझाता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास इसको समझाने के लिए भी। बेटा आपको पता है कई बार क्या होता है, आपकी फैक्ट्री किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और मार्केटिंग आप पता नहीं कहां कर रहे हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक जगह है हिमाचल में नोन एज बद्दी, मैंने हमेशा इसकी बात करी है, एक भगवानपुर की बात बहुत ज्यादा करता हूं मैं, एक बद्दी की बात बहुत ज्यादा करता हूं। ये 2 जगह पे ना गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडे दिया था। टैक्स हॉलीडे मतलब 10 साल तक कोई टैक्स नहीं, यहां पर व्यापार कर लो, इनकम टैक्स भी नहीं देना, सेल टैक्स भी नहीं देना, कोई GST नहीं देना। तो बेटा वो ये क्या होते थे, जंगल होते थे, मतलब इतने बुरे हाल थे कि दिन में शेर दिखाई दे जाता था बद्दी में, आपकी कार के आगे तक आगे खड़ा हो जाता था, ऐसी जगह थी ये, ठीक है? आज की तारीख में हजारों फैक्ट्री हैं और सेम भगवानपुर के हाल है। कभी भगवानपुर तो सुना ही है ना, यहाँ पर टैक्स हॉलीडे दिया गया था तभी डेवलप हुई है ये इतनी जगह, ठीक है? अब कंपनी ने फैक्ट्री वहां लगा ली लालच में, क्योंकि 1 साल के टैक्स ही हजारों करोड़ रुपए,
ठीक है, फैक्ट्री वहां लगा ली, ठीक है तो जंगल वहां पर, प्रोडक्ट कहां बेचोगे? मेट्रो सिटीज में बेचोगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहां काम कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कहां पर? बद्दी में। और मार्केटिंग कहां हो रही है? मार्केटिंग चल रही है दिल्ली में, एनसीआर में। नहीं चल सकती? ऐसे ही होता होगा। हाँ, मार्केटिंग चल रही है एनसीआर में। अब बेटा कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है, आप फीडबैक फॉर्म भरवाते हो? फीडबैक फॉर्म आज की तारीख में हर कंपनी भरवाती है। तो आप डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है प्रोडक्ट की, वो कंप्लेन किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकती है। आपने सैंपल दिखाया तो उसने बोला शेप में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, शेप ना रेक्टेंगुलर है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ओवल शेप होनी चाहिए, कुछ भी कह लो, क्या प्रोडक्ट में और कोई शॉर्टकमिंग निकाल दी, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, यही फीडबैक फॉर्म आप अपलोड करते हो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलते हो कि कस्टमर ऐसे ऐसे कह रहा है, तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चेंज करेगा। आप नहीं कम्युनिकेट करोगे तो कैसे चेंज करेगा? अब आप देखो बेटा, ये बेस्ट एग्जांपल है इंट्राबी का। एक ही बिजनेस का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। समझ आई बात? पक्का से। इसके और भी एग्जांपल है मेरे पास, वो आपकी सिटी के, तो पहले वो भी समझ लो, ठीक है। आपके सामने माउंट लिटेरा है, ठीक है, कहां पर है? शहर के बहुत आउटस्कर्ट में। लेकिन आपने मार्केटिंग कहां करी? कोट रोड पे एक बड़ा सा बलून लगा दिया ऑरेंज कलर का, याद है? 1-1.5 साल तक उतरा नहीं था वो, ठीक है। ऐसे ही प्रज्ञान सोली ने किया। आप शहर के बाहर हो, लेकिन आपने इनिशियली मार्केटिंग कोट रोड पर एक ऑफिस लेकर करी थी स्टार्ट, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, एक ही बिजनेस है लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर आपके पास आ रहा है, कोई अपने चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास लेने आ रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल एज फीडबैक फॉर्म, ठीक है ना। आपने पहले अपना बताया कि हम स्कूल को कैसे रन करने वाले हैं, सारी चीजें अपनी बताई, तो उनसे फिर फीडबैक जानने की कोशिश करी। बेटा यही फीडबैक आप स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मेल कर रहे हो उनको स्कैन कर करके, ठीक है ना। स्कूल पढ़ेगा, वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी वो क्या करेगी? उसके खिलाफ एक्शन लेगी कि क्या चाहते हैं पेरेंट्स, बिल्कुल वैसा ही तो जैसा आप चाहते हो। जब एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट आपस में ऐसे बात करते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है इंट्राबी का। क्या क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर? अब पक्का। एंड लास्ट वन इज B2B। अब ये क्या ट्रांजैक्शन होती है बेटा? ये बहुत सारी हो सकती हैं, लोग करते हैं बात, जस्ट लाइक इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन एंड कोलैबोरेशन। मैं एक ही एग्जांपल में सब कुछ समझा दूंगा, छोड़ो। पहले मैं एग्जांपल हर एक के लिए अलग अलग देता था, पर मैं एक सोच रहा हूं एक ही एग्जांपल में सबको समझा दूं आपको, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, Hyundai कार बनाता है, टायर Hyundai बनाता है, म्यूजिक सिस्टम, AC पक्का नहीं बनाता होगा, कुछ चीजें बनी बनाई खरीदता होगा, ठीक है। Hyundai को टायर चाहिए इस बार, मान लो एक साल में 2 लाख टायर, ठीक है। 50,000 कार बेचनी है, ओ सॉरी 40,000 कार बेचनी है, 4 टायर 1 स्टपनी, ठीक है। मान लो ऐसे उसको 2 लाख टायर चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या करा? टेंडर इनवाइट किया, ठीक है। टेंडर इनवाइट करना क्या होता है बेटा? उसने हर कंपनी से बोला, जो भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि मुझे कोटेशन दे दो, किस रेट पे आप सप्लाई कर सकते हो। उसने पहले अपना स्पेसिफिकेशन बता दिया, इस क्वालिटी का टायर चाहिए, इतना चौड़ा चाहिए, ये डायमेंशन होने चाहिए। उनसे सबको बोला कि मेरे को कोटेशन दे दो, किस रेट पे सप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां टायर, MRF, सीएट, राल्को, गुडियर, ब्रिजस्टोन, अपोलो और भी बहुत सारे हैं, 6 के नाम ले लिए मैंने, ठीक है। तो सबको बोला कि क्या करो, आप मेरे को कोटेशन दे दो, दी होगी सबने कोटेशन। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनवाइटिंग टेंडर। वैसे एक और एग्जांपल भी दे देता हूं। अखिलेश यादव ने जब लैपटॉप बांटे थे यूपी में, आपको नहीं पता कि टेंडर इनवाइट किए थे, और सबसे सस्ता टेंडर HP ने दिया था, शायद करीबन 19,000 रुपए का, और उसको 1 लाख लैपटॉप ऑर्डर किए गए थे, ठीक है बेटा। ये बेस्ट एग्जांपल है इनवाइटिंग टेंडर। टेंडर इनवाइट होते हैं बेटा, ऐसे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होते हैं। नगर निगम में आज की तारीख में जितनी भी जगह के टेंडर निकलते हैं सब ऑनलाइन है बेटा। आप खुद सारी इंफॉर्मेशन डालते हो, पेमेंट देने को तैयार होते हो, तब जाकर वो टेंडर अप्रूव होता है आपका, सब ऑनलाइन आज की तारीख में, ठीक है। चलो इनवाइट कर दिया टेंडर। अब बेटा 6 कंपनियों ने मान लो बेटा क्या कर दिया, उसको कोटेशन दे दी। उसको कोटेशन पसंद आई ब्रिजस्टोन की। Hyundai आज की तारीख में शायद ब्रिजस्टोन का टायर इस्तेमाल करता है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को अंदाजा नहीं है, शायद ब्रिजस्टोन ही है वैसे 99.9%। तो ब्रिजस्टोन की उसको कोटेशन पसंद आई, लेकिन बेटा उसने कोटेशन में मान लो मांगे हुए थे 20,000 रुपए का पर टायर, ठीक है।
अब क्या कर रहा है Hyundai, इससे नेगोशिएट कर रहा है, बार्गेन करना, 20,000 तो वो भी नहीं देने वाला, तो वो बोल रहा है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे, 5 साल के लिए पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है। आप बताओ आप रेट क्या गिरा सकते हो। Hyundai बार बार मेल कर रहे हैं, नहीं 19,000 में हमारा काम नहीं चलता, आप 16 कर सकते हो तो बात करो, ठीक है। 16 करते हो तो अभी ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको एडवांस देते हैं कुछ 50,000 टायर के लिए, ठीक है। और बार्गेन चल रही है बेटा, 3-4 मेल इधर से एक्सचेंज हो रही है, 3-4 मेल इधर से एक्सचेंज हो रही है, और एट द एंड दैट सपोज प्राइस इज एग्रीड एट 18,000, ठीक है। और बेटा आप कोलैबोरेट भी कर लेते हो। बिजनेस टू बिजनेस ये कम्युनिकेट होता है बेटा, टेंडर इनवाइट होते हैं, कोलैबोरेशन की बातें होती हैं, नेगोशिएशन की बातें होती हैं, ये सब चलता है बिजनेस टू बिजनेस। समझ आई बात। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करो, आप कोई कंपनी हो, किसी का भी नाम ले लो, टेलीकॉम कंपनी, कोई टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, भारती एयरटेल या वोडाफोन या जियो, ठीक है। आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, विंडोज चाहिए ओरिजिनल, आप माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहे हो विंडोज के लिए, तो आप क्या नेगोशिएट नहीं करोगे, क्या उससे कोलैबोरेट नहीं कर रहे, रेट के लिए नेगोशिएट नहीं करोगे जब इतने बड़े स्केल पे आपको चाहिए, रिलायंस को चाहिए विंडोज, अब समझ में आएगा, हाँ विंडोज चाहिए, क्या कोलैबोरेट नहीं कर रहे आप उनके साथ, पार्टनरशिप की तो बात चल रही है, कोलैबोरेशन की तो बात चल रही है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, और बेटा क्या रेट के लिए नेगोशिएट नहीं करोगे, 100% करने वाले हो आप। तो बेटा बिजनेस टू बिजनेस ये कम्युनिकेट होता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बात करता है तो इन चीजों के रिगार्डिंग होती है बात समझ में आई। चैप्टर इज ओवर, ठीक है, कल मिलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे कल, बाय बाय।